अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 74 डिस्कस करेंगे, जिसमें टैक्स ईयर की डिफिनीशन दी गई है और टैक्स ईयर की किस्में बयान की गई है और प्रोसीजर हमें बताया गया है कि अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है आप इसको स्पेशल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 74 में हमें टैक्स ईयर के हवाले से बताया गया है कि टैक्स ईयर जो है एक पीरियड होता है 12 महीनों का, जो कि शुरू होता है 1 जुलाई से जो एंड होता है 30 जून, जिसको हम आम सादा अल्फाज में कहते हैं कि टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर टैक्स ईयर है वो अभी बजट पास हुआ है, आपका टैक्स ईयर अभी शुरू होने वाला है, कल से शुरू होगा 1 जुलाई से, ये एंडिंग पीरियड इसका है 30 जून 2021। अभी ये टैक्स ईयर 2021 है, इसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि ये टैक्स ईयर 2021 शुरू हो गया है। देखो, एक चीज़ याद रखें कि हम टैक्स ईयर हमेशा एक कदम आगे जाता है। अभी ये 1 जुलाई से ये शुरू हुआ है, ये 2021 के 30 जून में ये ख़त्म होगा। तो ये जो एंडिंग पीरियड जिस साल में आता है, अभी 2021 में आएगा, तो इसको हम नाम देंगे, ये 2021 का टैक्स ईयर है। अगर कोई टैक्स पेयर है वो अपना एनुअल रिटर्न जमा करेगा इस दौरान, तो फिर वो तस्वुर होगा कि भाई वो 2021 का जो है अपना एनुअल रिटर्न जमा कर रहा है। तो चलिए जी, इसी के साथ हमने पढ़ा है कि भाई टैक्स ईयर 12 महीने का जो है पीरियड है, जो 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून में आके ख़त्म होता है। अभी बात यह है कि भाई नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है और स्पेशल टैक्स ईयर क्या है। देखो, नॉर्मल टैक्स ईयर यही है कि भाई ये 1 जुलाई से शुरू होता है, 12 महीनों का पीरियड होता है, जो एंड होता है 30 जून में। तो इसको आम अल्फाज में या सादा जुबान में हम कहते हैं कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। अभी दूसरी जो स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, देखो स्पेशल टैक्स ईयर डिपेंड करता है, ये खास लोगों के लिए, खास एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या कंपनीज को ये क्या होता है, मख्तस होता है कि भाई ये स्पेशल टैक्स ईयर आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू दियर अकाउंटिंग पीरियड। अगर किसी कंपनी, किसी बंदे, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का जो अकाउंटिंग पीरियड मुख्तलिफ है, जहाँ पे उनके रेवेन्यू जनरेट हो रही है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर में नहीं आता, फाल नहीं होता, तो फिर वो इनकम टैक्स की जो कमिश्नर है उससे क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमारे अकाउंटिंग पीरियड जो नॉर्मल है इसको स्पेशल कर दी जाए। स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीनों का जो है पीरियड होता है। याद रखें, ये कोई कम ज्यादा नहीं होता, ये भी 12 महीनों का ही होता है। लेकिन ये है कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर से इसलिए मुख्तलिफ है कि उनकी शुरुआत बाज कंपनियों के लिए, बाज स्पेशल कंपनी है, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज हैं, या हमारे पास कॉटन के इंडस्ट्रीज हैं, चावल के, राइस के इंडस्ट्रीज हैं। इनका जो अकाउंटिंग पीरियड जो है मुख्तलिफ होता है। बास का जनवरी 1 से शुरू होता है, दिसंबर 31 दिसंबर पे एंड होता है। तो ये क्या है, ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ये खास कंपनीज के लिए क्या होता है, दिया जाता है। और जब ये क्या करें, एप्लीकेशन फर्निश करें, सबमिट करें इनकम टैक्स ऑफिस, जो भी कमिश्नर है, अगर कमिश्नर इजाज़त दे तो उनको स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, क्या अलॉट होता है। और याद रखें, जो भी स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होता है
अगर वो अक्टूबर में शुरू हुआ है 1 अक्टूबर और एंडिंग पीरियड उसकी क्या है सितंबर 30 सितंबर में आके ख़त्म होता है या जो भी है, तो इसका जो भी अभी 30 सितंबर 2021 में अगर ख़त्म होगा तो उनके लिए टैक्स ईयर 2021 ही होगा, लेकिन वो स्पेशल टैक्स ईयर के कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है 31 जून में एंड होता है। तो चलिए जी, इसके साथ हम जो भी अगर कोई शख्स नॉर्मल टैक्स ईयर में टैक्स पेयर नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर में वो अपने आप को चेंज करे, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग पीरियड कुछ ऐसी हैं जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर से मुख्तलिफ है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन पर जो भी वो अपने रीजंस देते हैं, जो भी रीजंस हो उनको जो इनकम टैक्स की जो कमिश्नर है वो कंसीडर करता है, देखता है कि वाकई इस शख्स के अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मल टैक्स पेयर से मुख्तलिफ हैं, तो फिर वो रीज़न टू बी रिकॉर्डेड या उसको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। और जो जब एक्सेप्ट करे तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर जो है उसके लिए मुख्तलिफ हो के वो स्पेशल टैक्स ईयर बन जाता है और वो स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल होता है अगर इनकम टैक्स की जो कमिश्नर है वो इजाज़त दे, अलाउ करे। अभी बात यह है कि भाई एक बंदे का जो वो नॉर्मल टैक्स पेयर है, वो 1 जुलाई से उसकी जो है टैक्स ईयर शुरू होता है 2021 और वो इस साल के 2020 के नवंबर में आके वो इनकम टैक्स की जो कमिश्नर है उससे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी टैक्स हमारे काउंटिंग पीरियड मुख्तलिफ हैं, हमें जो है हमारी टैक्स ईयर को या टैक्स की जो भी नेचर है इसको तब्दील की जाए, स्पेशल की जाए। तो फिर यहाँ पे ये जो दौरानिया है 1 जुलाई से नवंबर तक, तो इसको ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर के कहा जाएगा, ट्रांजैक्शनल पीरियड कहा जाएगा। यहाँ से जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पेशल टैक्स ईयर में और यहाँ तक जो है उनकी जो भी इनकम है उनका जो है रिटर्न इनकम टैक्स ऑफिस में जमा होगा और इसी तरह उनका जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो तब्दील होगा, ट्रांजैक्ट होगा स्पेशल टैक्स ईयर में। अभी बात यह है कि बास कंपनीज हैं, लोग हैं, बिजनेसमैन्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, फर्म है जिसकी जो है कारोबार, जिसकी बिजनेस जो है किसी ख़ास पीरियड तक वो चलता है, उसके बाद वो ठप हो जाता है, उसकी बिजनेस बंद हो जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, इनकम आना बंद हो जाता है, वो खसारे में जाता है। तो उस सूरत हाल में वो किस कैटेगरी पे फॉल करेगा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। देखो, अगर कोई शख्स जिसकी अकाउंट नॉर्मल टैक्स पेयर है, 1 जुलाई से उसकी बिजनेस उसका जो है जो टैक्स ईयर शुरू होता है, अभी नवंबर में आके उस शख्स की बिजनेस बंद हो जाती है, तो उस शख्स को चाहिए कि जिस दिन उसकी बिजनेस बंद हुई वो उस दिन जो है एप्लीकेशन लेके कमिश्नर के ऑफिस में जाएं और अपना जो भी रिटर्न है उस वक्त तक 5 महीनों का है, 6 महीनों का है, उसको सबमिट करें और जो भी टैक्स बनता हो या कंप्यूटेशन बनती है तो फिर उसके मुताबिक जो है इन कमिश्नर जो है इसको एडजस्ट करेगा। ये तरीका है और ये उस जिस साल वो जमा करे वो साल ही इस शख्स के लिए, इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, कंपनी के लिए जो है टैक्स ईयर कहलाएगा। तो चलिए जी, हम प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई प्रोसीजर क्या है कि एक शख्स इस नॉर्मल टैक्स पेयर है, वो अपने आप को उसके अकाउंटिंग पीरियड मुख्तलिफ हुए हैं, तो वो स्पेशल टैक्स ईयर में अपने आप को कैसे लेके जाएगा। तो इसके लिए प्रोसीजर ये है कि भाई वो कमिश्नर को वो रिक्वेस्ट करेगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा, तो कमिश्नर जो है देखेगा,
अगर कमिश्नर को लगता है कि भाई इस शख्स की वाकई अकाउंटिंग पीरियड मुख्तलिफ है, या इस कंपनी की या इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, तो फिर वो रीज़न टू बी रिकॉर्डेड जो है या रिजेक्ट करेगा या जो है एक्सेप्ट करेगा। इन केस अगर कोई ऐसी स्पेशल टैक्स ईयर के लिए अगर कोई कोशिश करता है और इनकम टैक्स ऑफिसर उसको रिजेक्ट करता है रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, तो उसके खिलाफ रेमेडी हमारे पास क्या है? उसके खिलाफ रेमेडी ये है कि हम रेवेन्यू बोर्ड को क्या है रिव्यू पिटिशन हम क्या करते हैं, उनके लिए रिव्यू एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि भाई हमारे इस चीज़ पर जो है कमिश्नर का जो फैसला है इस पर नज़रसानी की जाए। तो ये बुनियादी तौर पर क्या है, टैक्स ईयर है, 12 महीनों का पीरियड होता है। मैं अगर कंक्लूड करूं तो इसमें 12 महीनों वाला जो पीरियड है इसमें नॉर्मल पीरियड शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून। स्पेशल पीरियड की ख़ास अकाउंटिंग पीरियड्स के लोगों के लिए हैं जिनके अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मल टैक्स पेयर से मुख्तलिफ है, तो फिर वो जो भी उनका अकाउंटिंग पीरियड है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कब उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है, तो फिर उस हिसाब से वो 1 जनवरी से शुरू होगा, 30 दिसंबर में वो ख़त्म होगा, या अक्टूबर से शुरू होगा, अगर सितंबर 30 सितंबर में आके ख़त्म होगा। ये जो है स्पेशल टैक्स ईयर, जिस तरह मैंने कहा शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, कॉटन इंडस्ट्री है, राइस, मुख्तलिफ इनकी अकाउंटिंग पीरियड मुख्तलिफ होती है। जो याद रखें, जो एंडिंग पीरियड टैक्स ईयर का जो एंडिंग पीरियड जिस साल में आएगा, 2021 में आएगा, 2022 में आएगा, 2023 में आएगा, तो वही उस टैक्स पेयर के लिए टैक्स ईयर तस्वुर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।